नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर अरविंद तोमर फिर उपस्थित हुआ हूँ एक धान की नई वीडियो के साथ। किसान भाइयों, अभी ज्यादातर जो किसान भाइयों की जो धान की अवस्था है वो 55 से 60 दिन की अवस्था है और गमोद अवस्था का समय है। जैसा कि ये जो धान की आप फसल देख रहे हैं ये गमोद अवस्था में चल रही है। ये 60 दिन की फसल है और इसमें गमोद अवस्था का समय है। आप देख सकते हैं 65 दिन पे ये गमोद अवस्था का समय है। इस तरह की अगर आपकी धान की जो कंडीशन है, जब आपके धान में गमोद अवस्था का समय है, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारी जो धान की गमोद अवस्था का समय है तो हम अपने धान में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें जिससे हमारे धान का जो उत्पादन है उस हिसाब से अच्छी पैदावार हम ले सकें। कि हम धान की गमोद अवस्था के समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर जो हम बातें बताने वाले हैं उन बातों को अगर समय रहते हुए अगर आप अपनी धान की फसल में निदान करते हैं और ध्यान रखते हैं तो आप अपनी जो धान की फसल से एक अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब भी हो सकते हैं। तो किसान भाई, ये जानकारी जानने से पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, जिन्होंने धान की क्रॉप कर रखी है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें जिससे आने वाली वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन किसान भाइयों मिल सके। अगर यह वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य कर लिया। किसान भाइयों, जैसा कि आप ये जो धान की फसल देख रहे हैं ये गमोद अवस्था का समय है। जब हमारे धान की अवस्था 55 से 60 दिन की अवस्था होती है या 60 से 65 दिन की अवस्था होती है तो हमारे धान की जो फसल है गमोद अवस्था का समय होता है। 60 से 65 दिन की अवस्था पर गमोद अवस्था का जो समय होता है उस समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो पहली बात मेन है कि हम जब हमारी धान की जब गमोद अवस्था का समय हो उस समय किसान भाइयों मैं ज्यादातर देख रहा हूं, आपको मैंने अपने फेसबुक पेज के माध्यम से भी बताया है समय समय पर कि बहुत सारे किसान भाई गमोद अवस्था के समय खेत में बहुत ज्यादा पानी भरकर रख रहे हैं। तो पानी की अधिकता के कारण भी किसान भाइयों आपकी जो धान की जो फसल है गमोद अवस्था के समय अगर हम ज्यादा पानी भरकर लगा देते हैं तो हमारी जो धान की फसल है उसमें फंगस जनित जो बीमारी है बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि ज्यादा मॉइस्चर हम अगर गमोद अवस्था के समय जब हमारी हाइट अच्छी तरीके से पौधे की हो जाती है, गमोद अवस्था का समय होता है, उस समय अगर ज्यादा पानी हम लगा देते हैं तो फंगस जनित जो रोग हैं वो किसान भाइयों बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो आप विशेष ध्यान रखें कि गमोद अवस्था के समय हल्का पानी यानी कि हल्की नमी ही बनाए रखें। ज्यादा पानी भरकर आप अपने धान की फसल में गमोद अवस्था के समय नहीं लगाएं। और ज्यादा पानी अगर हम गमोद अवस्था के समय भरकर लगा देते हैं तो ज्यादा हवा चलने के बाद भी किसान भाइयों हमारी धान की फसल हरी भरी खड़ी हुई है वो गिर भी सकती है और ज्यादा पानी भरने से इंसेक्ट का भी अटैक किसान भाइयों हमारे धान की फसल में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो विशेष ध्यान रखें कि पानी की अधिकता के कारण हमारे धान की फसल में पीलापन भी देखने को मिलता है। फंगस जनित जो बीमारी है किसान भाइयों वो भी बहुत अधिक देखने को मिलती हैं और इंसेक्ट भी किसान भाइयों बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई हवा ज्यादा चल जाती है तो हमारे फसल की गिरने की भी समस्या देखने को मिलती है। तो विशेष ध्यान रखें कि जब आपकी धान की जो गमोद अवस्था का समय है उस समय आप पानी भरकर नहीं लगाएं, खाली हल्की नमी ही आप अपने धान की फसल में बनाए रखें। दूसरी जो समस्या है कि गमोद अवस्था के समय बहुत सारे किसान भाई अगर पानी की कमी रख देते हैं तभी हमारी जो धान की फसल है, जिस हिसाब से हम धान की फसल से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो कम पानी की वजह से भी हमारी धान की फसल से जिस हिसाब से हम उत्पादन लेना चाहते हैं नहीं ले सकते। किसान भाइयों, जो गमोद अवस्था का समय है तो हम अपने धान की फसल में पानी जो ज्यादा सुखाकर हमें नहीं लगाना चाहिए। हमें अब गमोद अवस्था के समय हल्की नमी अपने खेत में हमेशा बनाए रखें और ज्यादा पानी भरकर नहीं लगाएं। खाली हल्की नमी अगर आप अपनी धान की फसल में बना रखते हैं तो आपकी धान की फसल में जो उत्पादन चाहते हैं, जिस हिसाब से दानों का भराव अच्छा बालियों में चाहते हैं, तो आप अपनी धान की फसल में जब गमोद अवस्था का समय है उस समय हल्की नमी बनाए रखें। खेत को किसान भाइयों सूखा नहीं रखें, उचित समय पर ही आप अपने धान की फसल में सिंचाई करें। ज्यादातर किसान भाई ज्यादातर करते हैं कि अपनी धान की फसल में जब गमोद अवस्था का समय है उस समय तो स्प्रे नहीं करते हैं। जब आपके 1-2% या 15 या 20% जब बाली निकलती है
तब गंदी कीट का स्प्रे करते हैं और फफूंदी जनित रोगों का स्प्रे करते हैं। साथ ही साथ और चीज़ों का स्प्रे करते हैं और चमक के लिए स्प्रे करते हैं। तो विशेष ध्यान रखें कि हमारे धान की फसल में 1-2% अगर बाली निकल आए, उस स्थिति पर ही हमें स्प्रे किसान भाइयों करना चाहिए। जब परागण की क्रिया हो रही हो अपनी धान की फसल में, उस समय किसी भी प्रकार का कोई स्प्रे अपनी धान की फसल में नहीं करें, कोई फर्टिलाइजर नहीं लगाए, कोई आप गतिविधि अगर अपने धान की फसल में जब परागण की क्रिया हो रही होती है उस समय अगर कर देते हैं तो हमारे लाभ के बजाय हानि देखने को मिलती है। तो विशेष ध्यान रखें कि गमोद अवस्था का समय हो, बाली निकलने की स्टेज हो, उस समय आप अपने धान की फसल में घुलनशील NPK 05234 जो बाली लंबी और मोटी निकालने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ में एक फफूंदी जनित जो रोग हमारे धान की फसल में नहीं आए उसके लिए एक फंजीसाइड का आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। साथ में एक इंसेक्टिसाइड जिसे एसिटामिपिड 20% SP फॉर्म में आता है, उसे 100 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार गंदी कीट तथा अन्य रसचूसक कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अगर आप समय रहते हुए गमोद अवस्था के समय 1-2% जब आपकी बाली खेत में निकल आए उस समय अगर आपने धान की फसल में यह स्प्रे कर देते हैं तो आपके धान में जो बाली निकलती है वो अच्छी देखने को मिलती है, कोई भी फंगस का अटैक देखने को नहीं मिलता है। गंदी कीट जो हमारे धान की जो बालियां निकलती है तुरंत उसके जो दानों का रस चूस लेता है, वो भी इंसेक्ट का अटैक किसान भाइयों कम देखने को मिलता है। और जब हम घुलनशील NPK 05234 का स्प्रे कर देते हैं तो हमारे धान के पौधे में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है उसको भी पूर्ति करने का भी घुलनशील NPK 05234 काम करता है, क्योंकि 05234 में 52% पर उसमें फास्फोरस की मात्रा होती है और उसमें 34% पोटास की मात्रा होती है। 34% पोटास की मात्रा हमारी जो बाली निकलती है उसमें दानों को चमकीला बनाने का काम करती है, दानों को मोटा बनाने का काम करती है। और जो फास्फोरस होती है वो बाली लंबी निकालने का काम करती है, दाना का भराव अच्छा देखने को मिलता है। अगर आप घुलनशील NPK 05234 का स्प्रे जो मैंने बताया तीनों चीज़ों का उनका स्प्रे करते हैं तो 100% आप अपने धान की फसल से एक अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब हो सकते हैं। किसान भाइयों, ये जो 3 सावधानियां हैं अगर आप समय रहते हुए अपनी धान की फसल में करते रहते हैं और समय के अनुसार अपने शाम सुबह अपनी धान की फसल पर देखरेख करते रहते हैं तो 100% आप जिस हिसाब से उत्पादन चाहते हैं अपने धान की फसल से उस हिसाब से आप उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि आप अपने धान की फसल में यह 4 जो समस्याएं हैं उन्हें निदान आप गमोद अवस्था के समय करते हैं तो 100% आप अपनी धान की फसल में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। पहली जो निदान है कि पानी की अधिकता अपने धान की फसल में नहीं रखना है, और दूसरी जो देखरेख है कि अपनी धान की फसल में जब गमोद अवस्था का समय हो उस समय पानी की कमी नहीं रखना है। साथ ही साथ गमोद अवस्था से पहले, बाली निकलने से पहले, जब आपकी बाली निकलने के बाद हमें स्प्रे नहीं करना है। बाली निकलने आए जब 1-2% उस समय अगर स्प्रे करते हैं तो 100% आपकी धान की फसल से जिस हिसाब से उत्पादन चाहते हैं और समय रहते हुए अपने शाम सुबह खेत की देखरेख करते हैं तो 100% आप अपने धान की फसल से एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में शेयर करिएगा। और भी कुछ खेती बाड़ी से संबंधित और धान की क्रॉप से संबंधित जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय किसान, जय जवान।